पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हम इस नए महीने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ में बीते महीने के लिए, बीते महीने की हर एक आशीषों के लिए, चमत्कारों के लिए, कृपाओं के लिए, ईश्वर की उपस्थिति के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें। आज ईश्वर हमें एक नया महीना देखने के लिए हमें जीवित रखा, जीवन दान दिया। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ईश्वर ने दिया है। ईश्वर इस नए महीने हम सबके जीवन में महान कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपने बीते महीने कुछ प्लानिंग की होगी। हो सकता है वह बीते महीने पूरी नहीं हुई। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आई होगी और आप शायद कमजोर हो गए या निराश हो गए। आपको हताश या दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। ये किसकी वाणी, किसके शब्द है? प्रभु के, यीशु मसीह के। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। हो सकता है जो आपने प्लानिंग की है, योजनाएं जो आपने बनाई है, उसमें जो बाधाएं, रुकावटें आई है, हो सकता है वह योजना परमेश्वर की योजना से विपरीत हो सकता है वह काम आपके लिए सही ना हो। जैसे मैंने अक्सर प्रार्थना में बताया है एक परिवार के बारे में। एक परिवार में एक माँ और उनकी 2 बेटियां रहती थी। बड़ी वाली बेटी टीचर थी और वह एक प्रार्थना करने वाला परिवार था। हमेशा हर चीज प्रार्थना के द्वारा करता था। वह 10,000 रुपए महीने के कमाती थी और परिवार का गुजारा करती। छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी और उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था। परिवार का गुजारा वह उस 10,000 में करते थे, लेकिन वह परिवार प्रार्थना करने के साथ में एक आदर्श परिवार था। वह उस सुख हो या दुख हर घड़ी में परमेश्वर से लिपटा रहता। एक दिन उनके कोई रिश्तेदार आए और कहा कि फॉरेन के अंदर एक वैकेंसी आई है, इंटरव्यू चल रहा है, आप अपनी बेटी को इंटरव्यू देने के लिए भेजिए। वहाँ पर ये सैलरी है और उसको बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो बता रहे थे। यहाँ उसको 10 मिल रहे हैं, वहाँ पे वो 40-50 कमाएगी, आपके लिए अच्छा है, बच्ची का भविष्य बनेगा। काफ़ी सारी चीज़ें वह व्यक्ति बता रहा था। तो उनकी माता ने, जो 2 बेटियां थी, उनकी माता ने कहा कि हम आपको प्रार्थना करके पूछ के बताते हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है कि आपके घर में तो मुखिया तो आप है, बड़े आप है, आप किससे पूछेंगे? तो कहा हम अपने ईश्वर से पूछ के आपको बताते हैं। वह दंग रह गया, शौक हो गया। वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद में शाम को संध्या वेला में वह परिवार पारिवारिक प्रार्थना में भाग ले रहा था, पारिवारिक प्रार्थना कर रहा था। और उस समय वह इस निवेदन को प्रभु के समक्ष रखता है कि प्रभु, आपकी बेटी के लिए एक ऐसी वैकेंसी आई है, क्या उसको वहां पर अप्लाई करना चाहिए, जाना चाहिए? यदि आपकी इच्छा है तो ही वह जाएगी, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं जाएगी। आप बताइए, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा
उस व्यक्ति से ज्यादा प्रभु आप जानते इसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। उस परिवार ने उस निवेदन को प्रभु के समक्ष रखा और कुछ क्षण बाद में प्रभु ने उनको दर्शन में बताया कि ये नौकरी बेटी के लिए नहीं है। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से आया और कहा, और उस परिवार ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी बेटी यहीं खुश है। वह व्यक्ति जो था वह उस परिवार का मजाक उड़ाता है। आज आपके सामने से अपॉर्चुनिटी ऑफर मिल रहा है और आप उसको ठुकरा रहे हैं, आप अपने बच्ची का भविष्य नहीं चाहते। उन्होंने, माताजी ने कहा, नहीं मेरी बेटी खुश है। वह व्यक्ति चला गया और जब बेटी स्कूल से लौट के आ रही थी पढ़ाकर, वह व्यक्ति मिलता है, तो क्यों अपने पैरों पे लात मार रही है, तू अपना भविष्य क्यों नहीं बना रही। काफी सारी चीजें वो बोल रहा था, उससे उत्साह रहा था, लेकिन वो बेटी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, जितनी सैलरी मुझे मिल रही है मैं उसमें खुश हूँ। वह व्यक्ति कहता है मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, मैं भी देखता हूँ। वो काफी नेगेटिव बातें चलती जा रही थी, वह गुस्सा दिखा रहा था। उसके बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद में खबर आती है कि जो कंपनी फॉरेन में थी वह फ्रॉड निकली। जितने भी लोगों ने वहां पर अप्लाई किया था और जो भी उन्होंने एडवांस पैसे हो या जो भी फॉर्मेलिटी वहां की थी उन्होंने किया, उन सबको लूट गई। वह सब दुखी हो गए। जिन्होंने भी अप्लाई किया उन्होंने इधर उधर से कर्ज लिया, पैसा लिया और वह उस इंटरव्यू के लिए चले गए, उस जॉब के लिए। वहां जाकर असलियत मालूम चला कि ये सब नकली था, फ्रॉड था। ऐसे कितने सारे लोग होंगे इस संसार में जो बड़े विश्वास के साथ आशा लेकर नौकरी की तलाश में बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं और अंत में जाकर वह फंस जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ मेरे एक मिलने वाले दोस्त के पापा के साथ में हुआ था। उनको नौकरी का झांसा देकर फॉरेन कंट्री में बुला दिया गया था और वहां पर बंदी बना लिया गया था। उसके बाद में काफी सारे फॉर्मेलिटी केस वे सब कुछ किया और यहां से अप्लाई किया, कोर्ट केस और बहुत सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद में उनको वहां से लाया गया। बहुत सारी चीजें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बिना सोचे समझे जो कदम उठाते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए हो सकता है आप घर बनाना चाहते, घर के लिए लोन लेना चाहते, व्हीकल लेना चाहते, बच्चों को कॉलेज में दाखिला देना चाहते हैं, आपका वीजा अटक रहा हो या आपके भवन निर्माण में कोई बाधा आ रही हो या आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही हो, उस वक्त आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को आपको रखना है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाएं, मतलब ईश्वर ने जो योजना आपके लिए बना रखी है वह पूरी करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। प्रभु ने आपके लिए, परमेश्वर ने खुद ने स्वयं ने आपके लिए एक योजना बना रखी है। आपको कलेक्टर बनाना हो, आईएएस आईपीएस बनाना हो, आर्मी में भेजना हो, पुलिस में भेजना हो, जज बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, ऑपरेटर हो या मैकेनिक हो, कुछ भी बनाना हो, आपको अच्छा म्यूजिशियन हो, डांसर हो, शेफ हो, कुछ भी बनाना हो, परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। बीते दिन एक बहन का फोन आया था कि मेरी बच्ची के लिए क्या ये जॉब, ये चीज, ये जो वैकेंसी है क्या उचित है या नहीं। मैंने उनको कहा आप यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 पर मनन चिंतन करें। इस वचन को प्रार्थना में बोले कि प्रभु क्या ये नौकरी, ये वैकेंसी मेरी बच्ची के लिए सही है या नहीं। जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं ना, तो हम गहरे गर्त में जहां नुकसान हो, जहां हम फंस सकते हैं, वहां से हम सुरक्षित रहते हैं। प्रभु हमें सावधान करता है, हमें वहां से नुकसान पहुंचाने से बचाता है। हो सकता है हम कर्ज लेकर उस नौकरी को अप्लाई करने के लिए लाखों रुपए देकर हम फॉरेन जाते हैं। हो सकता है वहां जाकर हम
फंस जाएं, उससे बचाने के लिए बारंबार वीजा आपका कैंसिल हो रहा है, उसमें कोई ना कोई बाधाएं, रुकावटें आ रही है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, ये सब कुछ संकेत है। हमें परमेश्वर से पूछना है। और मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। ईश्वर ने जो योजना आपके लिए प्लान कर रखा है वो आपके हित के लिए, मतलब आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके परिवार की उन्नति के लिए, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए है और तुम्हारे आशा में भविष्य के लिए। हमारी योजनाएं क्षण भर की होगी, हमारे प्लान आजकल के होंगे, लेकिन प्रभु की योजनाएं आने वाले समय तक है, पीढ़ियों के लिए है, आशा में भविष्य के लिए है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 से लेकर आप 14 तक पढ़ना। आगे हम पढ़ते, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु की खोज करेंगे, प्रभु के समक्ष जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा। इसलिए आप इस नए महीने की शुरुआत यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 से लेकर 14 को लेकर करिए। आपकी सारी योजनाएं प्रभु को समर्पित कीजिए और प्रभु को अधिकार दीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे विश्वास है आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरी माता के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे दोस्त के लिए आपने योजना बना रखी है। मैं उस योजना पर विश्वास करता हूं और ये नया महीना मेरे लिए अनुग्रह का, कृपाओं का, चमत्कार का, आशीषों का महीना है। मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सीने से लगाएं और बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इस समय आप इस समय पर अधिकार लीजिए। इस नए महीने में हम प्रवेश कर चुके प्रभु, इस नए महीने पर अधिकार लीजिए। इस नए महीने की हर एक योजनाओं पर अधिकार लीजिए प्रभु जी। हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर दिन, सब कुछ को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। इस नए महीने प्रभु जी आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हर पल, हर जगह बनी रहे प्रभु जी। प्रभु आप मेरी अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, मेरी रक्षा करना, मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा करना प्रभु। मुझे आप अनंत शांति प्रदान करना, मुझे प्रेम और आशीषों से भरना प्रभु, ताकि प्रभु मैं आपके दानों से, आपके वरदानों से भरा रहूं प्रभु। आपकी जो भी इच्छाएं हैं प्रभु, जो भी योजनाएं हैं प्रभु, उन योजनाओं पर चल सकूं प्रभु, निरंतर प्रार्थना कर सकूं। मेरे विश्वास को मजबूत रखना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जो भी मेरे जीवन में बाधाएं आए उन सब को दूर कर देना प्रभु। मेरी हर असफलताओं को प्रभु सफलता में बदल देना प्रभु। जो भी दरवाजे बंद है प्रभु, उन सारे दरवाजों को प्रभु तू खोल देना प्रभु। जो भी बंधन है प्रभु, उन सारे बंधनों को तोड़ देना प्रभु जी। उन सारे बंधनों को दूर कर देना प्रभु। मुझे बल प्रदान करना, मुझे नया उत्साह और नया अनुग्रह प्रदान करना प्रभु। मेरी आत्मा को प्रभु आपकी आत्मा से नवीन कर दे, भर दे प्रभु। मैं इस समय, इस नए महीने आपकी महिमा के लिए कार्य कर सकूं प्रभु, ऐसी कृपा देना प्रभु जी। हालेलुया यीशु यीशु प्रभु, मुझे कार्य प्रदान करना, नौकरी देना, ताकि उस नौकरी से जो भी धन कमाऊं प्रभु, वो आपके राज्य के लिए, आपने जो परिवार दिया है प्रभु, उस परिवार के संचालन के लिए, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रभु मैं कार्य में ले सकूं प्रभु। हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम इस नए महीने कुछ घोषणाएं करते हैं।
ये नया महीना जो मई महीना है, हम इस महीने आशीष की घोषणाएं करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि ये महीना मेरे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष का महीना होगा। मैं घोषणा करता हूं इस महीने में परमेश्वर मेरे लिए नई राह खोलेगा और असंभव को संभव करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर चिंता को प्रभु पर छोड़ता हूं और उसकी शांति मेरे मन और हृदय की रक्षा करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु मेरी अगुवाई करेगा और मेरी आत्मा को शांति प्रदान करेगा, संभालेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु यीशु में विजयी हूं, हर प्रकार की बुराई पर जय पाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं मेरा घराना और मैं इस महीने में प्रभु की सेवा करेंगे और उसके आशीर्वाद में चलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आवश्यकताओं के अनुसार परमेश्वर मुझे भरपूर देगा और मेरी आत्मा को संतुष्ट करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि इस नए महीने में मैं स्वस्थ रहूंगा, शांति में रहूंगा, आनंदित रहूंगा और परमेश्वर के सामर्थ्य में चलूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को पराजित करेगा और मुझे विजय का मुकुट पहनाएगा। मैं घोषणा करता हूं ये नया महीना मेरे जीवन में नई शुरुआत, नई आशा और नई उपलब्धियों का महीना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मई महीने में, इस नए महीने में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें उंडेलेगा। आपके लिए नए नए मार्ग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। आपके रुके हुए सारे कार्य प्रभु उसको पूर्ण करेगा। जितने भी जगह से आप रिजेक्ट हुए, असफल हुए, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। आपके सारे बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा। आप देखना, ये नया महीना ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स करेगा। विश्वास के साथ कहें आमीन, आमीन। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी वचन के द्वारा आशीषित हो, वह भी वचन के द्वारा इस नए महीने में मजबूत हो और परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करे। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें ताकि आपकी नींव मजबूत हो। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी जड़ें, हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारे पिलर मजबूत होंगे। इसलिए जितने भी परिवार के मुखिया, बड़े बुजुर्ग हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी संतान आपको देखकर प्रार्थना करेगी और आपका परिवार मजबूत पिलर की तरह बना रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।